आचार्य जी, मैं अगला प्रश्न स्त्री पुस्तक से पूछना चाहूँगी। ये पुस्तक जितनी भी महिलाएं आपको सुनती हैं उनमें काफ़ी पॉपुलर है। मैं बाकी लोगों को भी दिखा देती हूँ। इसका एक चैप्टर है, पेज नंबर 29 पे, लड़की या स्त्री होने को अपनी पहचान मत बना लेना। तो इससे जुड़ा अक्सर ही ये सवाल आता है कि जितनी भी महिलाएं आपको सुनती हैं, सुनने के बाद उन्हें महसूस होता है कि कुछ गलत है या कुछ बदलने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो बदलाव है वो उनकी जो अपनी एक आइडेंटिटी है जिसको वो जीती आ रही है, जो उन्हें बचपन से बताया गया है, उसको पीछे छोड़ने को बोलता है। और अगर वो पीछे छूट जाए तो उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। तो भीतर एक बहुत डर जो है, डर की स्थिति बन जाती है। और फिर वो उतनी हिम्मत करने में उनको समस्या आती है कि वो अगला कदम फिर कैसे ले। नहीं, देखो, अपनी ज़िंदगी है तो अपनी जिम्मेदारी है। आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस चीज़ को खो रहे हो वो चीज़ बहुत कीमती है। आप जब ये देखोगे तो फिर हिम्मत अपने आप उठेगी। बात कीमत लगाने की है ना, मूल्यांकन की है। आपको पता होना चाहिए जीवन में कौन सी चीज़ें मूल्य की हैं। फिर दिखेगा कि वो चीज़ें जब आपके हाथ नहीं आ रही तो आपके भीतर से फिर लपट उठती है, फिर आप विद्रोह करते हो, हिम्मत वगैरह सब आ जाती है। तो ये तो एक बात हुई कि ये मत कहो कि मैं सब कुछ पा भी लूँ, आज़ादी भी मिल जाए, ऊंचाई भी मिल जाए और मुझे किसी किस्म की तकलीफ़ भी ना झेलनी पड़े, किसी डर से भी ना गुजरना पड़े। तकलीफ़ भी झेलनी पड़ेगी, डर से भी गुजरना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बनना है तो। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि इस प्रक्रिया में पुरुषों को भी महिलाओं का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर महिला बंधन में है तो पुरुष को भी बंधन में रहना पड़ेगा। इन दोनों का जो रिश्ता है ना वो बड़ा नाजुक होता है, और प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि ये दोनों एक दूसरे को खींचते तो हैं ही। तो पुरुष को महिला की ओर जाना पड़ेगा, महिला को पुरुष की ओर आना पड़ेगा, इनका रहता है आपस में। और अगर महिला भीतर से कुंठित है, अविकसित है, बेचैन है, परेशान है, भ्रमित है, तो पुरुष की भी दुर्दशा खूब रहेगी। पुरुष भले ही ये सोच ले कि मैंने महिला को अपने नीचे रख लिया, कैद में रख लिया, गुलाम बना लिया, लेकिन फिर वो बस महिला की गुलामी का बोझ ढोएगा। आप घर में अगर एक गुलाम महिला बांध लेते हो तो ये भी तो देखो ना कि उसका बोझ भी तो फिर ताउम्र पूरी ज़िंदगी आप ही तो ढोओगे। तो ये बात पुरुषों के भी हित में है कि महिला एक ऊंचा, खुला, स्वस्थ और आज़ाद जीवन जिए। समझ में आ रही बात है आपको? लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी तो महिलाओं की ही है। तो पहली बात मैंने इसीलिए महिला की कही कि महिला की जिम्मेदारी है। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी जिम्मेदारी। डर लगे तो डर को झेलो ना, इंसान हो। छुई मुई काहे के लिए बनना है? नाजुक कोमल कली काहे के लिए बनना है? ये कोमलता वगैरह के सारे आदर्श बिल्कुल पीछे छोड़ दो। मजबूत बनो, ताकतवर बनो। ये सब नहीं कि वो ना कमरे के अंदर रहते हैं तो हमारा रंग गोरा रहता है, बाहर नहीं निकलेंगे। फिर पुरुष भी गाना गाते हैं, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। गोरे रंग को काला पड़ने दो और बाहर निकलो और धूल फांको, धूप बर्दाश्त करो, पत्थरों से भिड़ो, थोड़े जख्म खाओ, चोट खाओ। ये सब करना पड़ेगा लड़कियों को। वो जो कुमारी कली वाला आदर्श है वो बहुत गड़बड़ है। उसमें बस यही होता है कि आप पुरुष की विलासिता के लिए अपने आप को एक बढ़िया बारबी डॉल की तरह तैयार कर देते हो। क्या कमसिन कली खिली है, वाह वाह वाह, नाजुक नाजुक। आपको क्यों नाजुक नाजुक रहना है? आप ज़्यादा नाजुक नाजुक रहोगी, मज़ा तो पुरुष को ही आएगा। ये सब नहीं करना है। डरो तो डर में जीना सीखो। चोट लगे तो चोट को पीना सीखो। दर्द हो, खून हो, धोखा हो, इन सब से उबरना सीखो। और जब तक उबर नहीं पा रहे, इनको ढोना सीखो, इनके साथ जीना सीखो। पर काम नहीं रुकना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, कभी मर जाओगे, कुछ पता नहीं चलना।
उससे पहले जी तो लो ज़रा खुल के, उस उद्देश्य को तो पालो जिस हेतु जन्म हुआ है। और पुरुषों से भी मेरा यही कहना है कि देखो, लड़की को, औरत को गुलामी में रख के, बंधन में रख करके तुम अपने लिए भी नरक तैयार कर रहे हो, क्योंकि चेतना का स्वभाव तो मुक्ति है, और जब तुम उसको बंधन में रखते हो ना तो वो छटपटाती है और हिंसक होती है, और जो ही उसके पास पास होता है वो उसी पे फिर अपनी हिंसा उतारेगी, अपनी चिढ़ निकालेगी। तो घर में अगर स्त्री कैद है तो वो पुरुष की भी दुर्दशा कर ही डालेगी किसी न किसी तरीके से। तो पुरुषों के भी हित में यही है कि स्त्रियों के विकास और मुक्ति में वो सहायक बने। इसमें आचार्य जी की जो डोमेस्टिकेशन ऑफ वुमेन है, वहाँ पे मैं थोड़ा पुरुषों के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ये भी तर्क आते हैं कि पुरुषों के भीतर एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक फियर रहता है कि अगर एक इंडिपेंडेंट वुमन होगी, एक इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग वुमन होगी, तो वो उन्हें छोड़ के चली जाएगी। हाँ, तो ज़्यादातर पुरुष होते भी ऐसे ही कि उन्हें छोड़ के चले ही जाना चाहिए। और महिलाएं अगर पुरुषों को छोड़ छोड़ के जाने लगें तो इसी दबाव में पुरुषों को थोड़ा बेहतर तो होना पड़ेगा। हाँ, हैं? अब वो घूम रहा है, किसी स्तर का नहीं है वो व्यक्ति। सुबह चला जाता है, दुकान पे बैठ जाता है, वहाँ पर मक्खन लगा के पराठे खाता है, वहाँ पर वो सौदा बेचता रहता है, दांत खुजाता रहता है, टीवी देखता रहता है। इतनी बड़ी उसने तोंद निकाल ली है, उम्र उसकी 32-35 की है, ना उसे ज्ञान है ना ध्यान है, कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन उसको पक्का भरोसा है कि घर में उसको एक बंधी बंधाई बीवी मिल जाएगी। ऐसे को उसकी पत्नी छोड़ के चली जाए तो पतिदेव का भी कुछ भला होगा, उन्हें ज़िंदगी थोड़ी बेहतर करनी पड़ेगी। भाई कम से कम ये रहेगा ना कि कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए अगर पत्नी घर में रोक के रखनी है। और अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं हो, पात्रता नहीं है, तो पत्नी कभी भी जा सकती है। यही बात पतियों पर भी लागू होती है कि पत्नी अगर एकदम बेकार स्तर की है तो आप कह सकते हो कि इस स्तर के व्यक्ति के साथ मैं जीवन नहीं बिता सकता। अभी तो पतियों को गारंटी रहती है कि घर में गाय बढ़िया बंधी हुई है, हम कैसे भी रहें वो गाय भागती नहीं है। अब बछड़ा और है गाय का तो कहाँ से भागेगी। तो पति भी फिर निरंकुश भी हो जाते हैं और बेकार रहते हैं। रिश्ता बढ़िया तभी चलता है जब दोनों आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों और दोनों की उड़ान में कमी ना आए, और दोनों अपनी उड़ान का तल लगातार ऊंचा करते जा रहे हों, और दोनों की संगत बस इसी शर्त पर बनी रह सके कि जितना ऊंचा हम उठेंगे उतना ही ऊंचा तुमको भी उठना पड़ेगा। और हमारी तुम्हारी संगत है ही इसीलिए कि दोनों ऊपर उठने में एक दूसरे के सहायक बने, तब जाकर के रिश्ते में कुछ दम होता है। हाँ, नहीं तो फिर ये जो बंधी बंधाई चीज़ होती है ना, उसमें बस यही होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो शरीर से भी दुर्गंध मार रहा है, मरे हुए चूहे जैसा वो उसका हाल है, एकदम बदबू मारता रहता है, लेकिन उसको पक्का भरोसा है कि घर में स्त्री तो उपलब्ध है ही। मन भी उसका सड़ा हुआ है और तन भी उसका सड़ा हुआ है, लेकिन उसको सामाजिक सुख और संभोग सुख के लिए घर में स्त्री उपलब्ध है ही, क्योंकि वो भाग के नहीं आ सकती। ये सब बेकार की बात। इसी में ये भी एक डर उनके मन में बना रहता है कि यदि स्त्री बाहर जाएगी, घर से काम करेगी, तो अन्य पुरुषों से मिलना होगा, और वहाँ पर वो जो कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा, और उसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी भीतर पैदा होती है। अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते की हालत ये है कि स्त्री अगर बाहर निकली तो कोई ना कोई बेहतर उसको मिल ही जाएगा आपसे, तो फिर ऐसे रिश्ते को घसीट क्यों रहे हो? उस स्त्री को आज़ादी दे ही दो ना। फिर तो उस स्त्री को बांध के रखना वैसे भी एक अन्याय और शोषण की बात है। अगर आप खुद ही जानते हो कि आपका रिश्ता ऐसा है कि स्त्री के लिए, स्त्री के पास आपसे बेहतर 10 और विकल्प हैं, तो आपने फिर क्यों उस स्त्री को बांध के रखा हुआ है? मैं तो पूछ रहा हूं। फिर तो ये आपके अपने आत्मसम्मान की बात होनी चाहिए ना, कि आप कहो कि देखो मेरा ऐसा स्तर नहीं, मेरा ऐसा कद नहीं, और मेरा ऐसा अधिकार नहीं कि मैं तुम्हें बांध के रख सकूं। तुम मेरी ओर से स्वतंत्र हो, तुम जिसके साथ जाना चाहो जा सकती हो।
ये हुई एक डिग्निटी की बात, ये हुई वास्तविक पौरुष की बात कि मेरी ओर से तुम स्वतंत्र हो, मेरे साथ इसलिए नहीं रहना कि तुम बंधी हुई हो, मेरे साथ अगर रहना तो बस प्रेम की वजह से रहना, बंधन की वजह से मत रहना। यहां पे ये नहीं है कि खूंटा गाड़ दिया और तो तुमको बांध दिया है। मेरे साथ इसलिए रहो क्योंकि तुम्हारे पास हैं 50 विकल्प और उन 50 विकल्पों में तुम मुझे ही श्रेष्ठ पाती हो, इसलिए मेरे साथ रहो। ये नहीं कि विकल्प तो बहुत हैं और मैं डरता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वो 50 विकल्प हैं, उनमें मैं ही सबसे नीचे का 50वां मैं ही हूं, तो लड़की घर से बाहर निकली नहीं कि भगी जाएगी, तो मैं इसी डर के मारे उसको और बांध के रखता हूं। ये कौन सा रिश्ता है? गरिमाहीन रिश्ता, सम्मानहीन रिश्ता, प्रेमहीन रिश्ता, आत्माहीन रिश्ता। आचार्य जी, इतनी बातें सामने आई हैं और अभी और भी बहुत बातें हैं जो मन में हैं और मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहूँगी। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ऐसे ही आगे भी किसी सत्र में वो बातें जो हैं वो सामने आ सकें। स्वागत है, बात करेंगे। जी, धन्यवाद।